लेकिन ये किसी को नहीं दिखा कि वो 3 कृषि कानून लागू किए गए, कितने किसान मारे गए उसमें, ये किसी को पता लगी? किसी को नहीं पता लगी। चुनाव आ गया, ये योजना लागू कर दो, वो योजना लागू कर दो। उन्होंने मीट का कारोबार, ये दारू जो बंद की, तीर्थ स्थल है, अच्छी बात है। अरे तो भाई साहब ये कोई जरूरी थोड़ी है मीट से और उस दारू से ये पेट पाला जाएगा। और लेकिन ये आप देखो जो भर्तियां हो रही हैं वो मेरिट पे हो रही हैं। जो योग्य बच्चे हैं वो टेस्ट क्वालिफाई करे, वो घर बैठे हैं। और जितनी भी नौकरियां थी वो टोटल प्राइवेट कर दी गई। नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी। यूपी में किसकी सरकार एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। लगातार हम गांव में विजिट कर रहे हैं और आज हम आए हैं नगला काजी बलदेव विधानसभा क्षेत्र में। यहां से विधायक जो हैं पूरन प्रकाश। हम तमाम लोगों से बात भी करेंगे और यूपी के विकास के बारे में बात करेंगे। और हमारी तमाम खबरों से देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी में सीएम रिजाइन दे रहे हैं। तो कल एक सबसे बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस में भी फूट डली हुई है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल रिजाइन दे दिया है। ऐसा हो क्यों रहा है? और यूपी में 4 महीने रह गए हैं चुनाव के लिए। तो हम महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में और महिलाओं के सम्मान के बारे में और नव युवकों के बारे में बात करेंगे तमाम लोगों से कि यूपी में किसकी सरकार आ सकती है। तो भाई साहब बीजेपी सरकार में मोदी जी देश अच्छा चला रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये किसी को नहीं दिखा कि वो 3 कृषि कानून लागू किए गए, कितने किसान मारे गए उसमें, ये किसी को पता लगी? किसी को नहीं पता लगी। 2-2 हज़ार रुपये किस्त के दे दिए, किसान खुश हो गया। लेकिन अब कितने हजारों 500 किसान मारे गए पंजाब में, रोज जाम हो रहा है। किसी को कोई पता लगा? किसी को नहीं। सब आंख बंद है। चुनाव आ गया, ये योजना लागू कर दो, वो योजना लागू कर दो। अच्छी बात है कि चलो योगी जी ने मतलब ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया, बहुत अच्छी बात है। ये अच्छा काम कर रहे हैं। मथुरा में जो उन्होंने मीट का कारोबार, ये दारू जो बंद की, तीर्थ स्थल है, अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा कदम अच्छा उठाया। वो लोग क्या करेंगे जिनके ऊपर मीट पे ही निर्भर थे, दारू पे ही निर्भर थे, वो क्या करेंगे? वो भी तो कुछ करेंगे ना। नहीं, ये तो जो जानवरों को मार मार के खा रहे हैं, ये कोई अच्छी बात है? बताओ, ये तो अच्छी बात नहीं। ये तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये अच्छा नहीं कर रहे कि किसान मारे गए, किसी को नहीं पता। वो करेंगे क्या जी बताओ भाई साहब? वो अपना पेट कैसे पालेंगे? अरे तो भाई साहब ये कोई जरूरी थोड़ी है मीट से और उस दारू से ये पेट पाला जाएगा। और रोजगार है, और भी कर क्या सकते। करोगे ये आप? तो सर हमारे यहाँ तो मथुरा है ना, मथुरा में तो कृष्ण की नगरी है, यहाँ तो होना भी नहीं चाहिए। है यहाँ नहीं होना चाहिए। ये तीर्थ स्थल है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने। और ये भी कानून लागू किया 2 बच्चों वाला, बहुत अच्छा किया। और लेकिन ये आप देखो कि जो भर्तियां हो रही हैं वो मेरिट पे हो रही हैं। जो योग्य बच्चे हैं वो टेस्ट क्वालिफाई करे, वो घर बैठे हैं। और जो मेरिट है वो पैसे दे वो पास कर लिए, वो मेरिट में भर्ती किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर भर्ती करनी है तो टेस्ट द्वारा क्वालिफाई कराई जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? और जितनी भी नौकरियां थी वो टोटल प्राइवेट कर दी गई, टोटल प्राइवेट कर दी गई। और उससे क्या हुआ? प्राइवेट करने से क्या हुआ? आरक्षण पूरी तरीके से खत्म हो गया। ठीक है ना? आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ खत्म? पूरी तरीके से आरक्षण खत्म हो गया। अच्छा, और आरक्षण अब जो ओबीसी का आरक्षण किया है इन्होंने कि मां से कि मोदी जी ने, हाँ, नीट में कि ओबीसी वालों को आरक्षण दिया जाए। तो मोदी जी को अब चुनाव आगे दिख गया आरक्षण। जब से आरक्षण क्यों नहीं दिया? गुर्जर कितने मारे गए, उन्हें क्यों नहीं 4% आरक्षण दिया गया? बताओ, दिया गया? नहीं दिया गया। कितने गुर्जर मारे गए? अब उन्हों के लिए इधर दिया कि चलो भाई तुम्हें हम आरक्षण दे देंगे, ओबीसी वाले खुश हो जाएं, वोट दे दें। लखनऊ में 1.5 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है 69,000 भर्तियों पर, क्या कहते हो? कौन? अच्छा 69,000 शिक्षक भर्तियों पर। वो तो अच्छा, उसमें भी होगा, उसमें भी धांधली हुई, उसमें भी धांधली हुई। सुनो, उसमें भी धांधली हुई। जो अभी जो चला है उसमें भी धांधली हुई और बहुत फर्जी सिक्के पकड़े भी गए हैं। अभी यतगाएँ मथुरा में कई सिक्के पकड़े गए जो वो जेल भेजे गए यतगाएँ। उसमें 20 सिक्के के कितने अभी मतलब वो चल रहे हैं यतगा, वैसे चल रहे हैं। और देखिए बलात्कार की घटनाएं देखिए। बलात्कार कुलदीप सेंगर था, उसने लड़की का बलात्कार किया, उसके पूरे परिवार को मार दिया गया, ट्रक द्वारा कुचल दिया गया, वकील को मार दिया गया। और कहाँ गए थे बीजेपी वाले? कहाँ गए जब कोर्ट ने एक्शन लिया? जब वो घटना को मतलब दबा, फिर भी दबा दिया गया। जब कोर्ट ने नहीं मतलब ज़्यादा एक्शन लिया तो उसको फिर सजा बोली गई। जब वो देखा गया, अब आपने देखा हाथरस की घटना को देखा है? हाथरस की घटना को देखा था, पूरा केस दबाया गया था। वो वाल्मीकि समाज से थी और वो घटना को दबा दिया। अगर मैं चंद्रशेखर नहीं जाता तो घटना किसी को नहीं पता लगती। आज पूरे देश में वो पता है। मोदी जी ने क्यों नहीं एक्शन लिया? क्योंकि वो ठाकुर थे, ठाकुर थे तो उन्होंने एक्शन नहीं लिया था। और डीएम ठाकुर, पूरा एसपी डीएसपी टोटल ठाकुर। अब ये क्यों हो रहा है? ये अगर वो नहीं होता, चंद्रशेखर नहीं होता तो वहाँ ये नहीं होता, इतना एक्शन नहीं होता। पत्रकार बंधु, आप जैसे बंधुओं को वहाँ पर रोक दिया गया।
है, ये बेइज्जती नहीं की गई। और हमारे पत्रकार बंधुओं के ऊपर देश चल रहा है अधिकार, आपने देखा होगा सभी जगह दिखाया जाता है, लेकिन पत्रकारों को भी वहाँ दबाया गया है। ये किसने आदेश दिया, बताओ किसने आदेश दिया? योगी जी ने दिया, मोदी जी ने दिया, और या डीएम ने दिया? डीएम को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया, क्यों नहीं उसको जेल डाला गया? जब हाईकोर्ट ने एक्शन लिया, जब डीएम पर कार्रवाई हुई, जब डीएम वहां से हटाया गया है, हाईकोर्ट ने क्या किया? उन सबसे अधिकारियों से कहा गया कि अगर ये लड़की आज उसकी ये गरीब की है, तो आज ये घटना हुई, आज ये तुम्हारी बेटी होती तो आप क्या सोचते, बताओ? किसी के अधिकारी के मुंह में जवाब नहीं था देने के लिए, ठीक है नहीं? अगर आ जाओ आप बेरोजगारी पे कितने लोगों को नौकरी दे दी गई? किसी को नहीं नौकरी दी गई, टोटल प्राइवेट कर दिया गया। कहाँ नौकरी, क्या है बताओ? योगी जी ने बोर्डिंग लगवाई तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश, 4 लाख युवाओं को नौकरी है। कहाँ 4 लाख नौकरी, बताओ कहाँ? एक ये 68,000 की भर्ती निकली, एक 35,000 की निकल गई, और वो टीचर भी, फिर भी वो टीचर में भी तो प्राइवेटिंग कर दी है, बेच दिया प्रॉपर्टी। देखिए आप वैसे भी देखो, सरकार ने क्या क्या बेच दिया? हाँ ये बात देखो, रेल बेच दिया, और जो है एक तो रेल, हवाई जहाज बेच दिया, पूरी तरीक़ा से बेच दिया, और जो है BSNL वगैरह ये भी बेच दी है। यानी कंपनी नौकरी तो पूरी तरीके से प्राइवेट कर दी है उन्होंने। अब किसी को दिखता ही नहीं है कि कहाँ है नौकरी, तो वहाँ है कहीं, यहाँ है कहूँ, कोई बताओ कहाँ है? आप क्या करते हो? मैं बेरोजगार हूँ। हाँ, नाराजगी क्यों? इतनी नाराजगी हो कि अब जो मैं पढ़ा था, जब मतलब जब भी धांधलीगिरी थी, लेकिन अब बीजेपी आ गई, अब साली धांधलीगिरी क्या, अब नौकरी भी खत्म हो गई। अब बताओ, कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, सारी रेलगाड़ियां बंद कर दी। अब उन्होंने जो लॉकडाउन की वजह से ध्यान आया कि रेल का किराया दुगना कर दिया। हाँ, रेल का दोगुना किराया कर, पहले 3 रुपए की प्लेटफार्म की टिकट आती है, आज 50 रुपए की टिकट है, ठीक है ना? और पहले रिजर्वेशन में जनरल में चल, आज प्राइवेट रिजर्वेशन में जाओगे, जनरल खत्म हो चुका है, ठीक है ना? तो अब गरीब कहाँ से लाएगा पैसे, बताओ? और सरसों का तेल था, सरसों का तेल पहले था, जब बीजेपी सरकार नहीं आई उससे पहले 85 रुपए किलो था, आज 200 रुपए किलो, 190 रुपए किलो आ रहा है तेल। बताओ, किसी को नहीं दिखेगा? आज ये किसानों की 2,000 रुपए किस्त है, अगले चुनाव में 3,000 की कर देंगे, 3,000 की कर देंगे, किसान खुश हो जाएगा। पर ये नहीं दिख रहा है कि ये 200 रुपये तेल जा रहा है। पेट्रोल कहाँ थी पहले, 45 रुपये 50 रुपये लीटर थी जब उससे पहले, और आज 97 रुपये लीटर है, दोगुने का अंतर है। समझे नहीं समझे? तो ये नहीं दिखेगा किसी को, ये दिख रहा है। पर हाँ, हम मोदी जी के, योगी जी की एक बात की तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया है वो बहुत अच्छा किया है। भाई साहब, गलती से अगर किसी के 3 बच्चे हो जाएं, वो तो सब किससे बाहर हो जाएगा, वो तो मर जाएगा ना। नहीं तो फिर क्यों कर रहे हो? 2 ही बच्चे करो ना, जरूरी थोड़ी है 3 बच्चे करो भाई, 2 ही बच्चे करो ना। योगी जी और मोदी जी के बच्चे कहाँ हैं? अरे तो योगी जी मोदी जी के नहीं तो अब आओगा वो बुढ़ापे में शादी करेंगे। एक और मैं बात पूछना चाह रहा हूँ सब लोगों से। आम आदमी पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, तो आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री और 24 और सरकार आने के बाद में समों के बिल माफ हो जाएंगे। क्या कहते हो आप, किसको वोट दोगे? हाँ भाई, कौन है? आओगे आप। भैया वोट तो विकास के नाम पे दिया जाएगा, जो विकास कराएगा यूपी का, जिसको वोट दिया जाएगा। अभी तक कितना विकास हो गया भाई साहब? तुम्हें बिजली फ्री मिलेगी तो वोट नहीं दोगे? शिक्षा अच्छी हो जाएगी तुम्हारी, स्कूल अच्छे हो जाएंगे। कहने में और करने में बहुत कुछ होता है। दिल्ली में स्कूल देख लो। अरे दिल्ली छोटा राज्य है, यूपी बहुत बड़ा राज्य है भाई, इस चीज के लिए। और इस बात को ये सुनिए ना आप लोग, यूपी का क्षेत्रफल और दिल्ली का क्षेत्रफल देखिए, इस चीज का भी तो आप ध्यान रखें। 200 यूनिट फ्री, ये 200 यूनिट फ्री है। केजरीवाल जी ने जो ये सपना दिखाया था दिल्ली को, उससे पहुंच गए, कुर्सी बैठ गए वो, लेकिन न तो वो पानी फ्री दे पाए और न बिजली फ्री दे पाए। रोजाना टीवी पे आ रही है, रोजाना ये आवाज उठ रही है, अब पता लग जाएगा इलेक्शन में। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत, आएगा कहाँ से पैसा? एक मिनट मैं इसमें कहूँगा, महंगाई पे कहूँगा। अब महंगाई पे कहूँगा कि रेट बढ़ गए, ये मैं भी परेशान हूँ। रेटों, ये महंगाई जो है, इससे मैं भी परेशान हूँ। 100 का जो 50 में आता 100 का, या 100 का 200 में आएगा, तो मैं भी कहाँ से लाऊंगा? लेकिन मुझे ये भी देखना है कि ये जो, जैसे अपना परिवार के ऊपर ले लीजिएगा, मेरी आमदनी आज 100 रुपये है, और मैं उसमें खर्चे, मेरे बच्चों के वो देना है, मुझे ट्यूशन देना है, मुझे एडमिशन कराना है, आमदनी मेरी 100 ही रुपये रहेगी, तो आएगा कहाँ से? जब मोदी जी ने, योगी जी ने 1.5 साल के अंदर पूरे देश को फ्री खिलाया है, फ्री सेवा की, और आज भी खिला रहे हैं दिवाली तक। ले तो हमसे ही रहे हैं ना। जब 20-20 और 50-50 किलो के बोरे ले रहे हैं, तब तो अच्छा लग रहा है। भाई साहब, ले तो भी तो हमसे रहे वो हैं। मैं कहने जा रहा हूँ, वही मैं कहने, एक बार मुझे कहने दीजिए। अब वो कहीं ना कहीं से तो आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। मोदी के घर में, या योगी घर में, या मायावती घर में, या मुलायम सिंह के घर में थोड़ी बढ़ रहा है। कोरोना के कम से कम ये तो कर रहे हैं कि जनता को भूखा तो नहीं मरने दे रहे, जनता को इलाज की कमी तो नहीं होने दे रहे। आपको मालूम है ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, रेमडेसिविर की कमी हो गई थी, वैक्सीन की लोग मर गए थे, उनको रेमडेसिविर नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं मिली थी, त्राही त्राही मच गई थी जब सेकंड वेव आई। जो आपदा आती है ना, वो किसी भी नहीं रोक पाती है।
हम और आप इंतजाम इतना कर सकते हैं कि जैसे मेरे गांव में अगर बरसात होती है तो वो नाली द्वारा बाहर निकल जाएगा। योगी जी ने एक चीज और एक कही बात थी। सुनिए, अगर बादल ही फट जाए तो गांव डूब जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? गांव डूब जाएगा। इसलिए ये जो कहना सब गलत है। सबके और कोई भी सरकार किसी को खुश नहीं कर सकती। अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ वो रोजगार मिलेंगे, काला धन वापस आएगा। ये आया? ऐसा मोदी जी ने ये कहा था, लेकिन ये कभी नहीं कहा मोदी जी ने कि खाते में 15 लाख पहुंचेंगे जो जनता। अब इसमें मैं बोलूंगा, जो ये बच्चा बोल रहा था कि किसानों के बारे में है। किसानों के बारे में ऐसा है कि देश हमारा बहुत बड़ा है। देश बहुत बड़ा है हमारा। केवल ये पंजाब में ही क्यों किसान जोर कर रहे हैं? पंजाब में सबसे ज्यादा क्या पैदा किसान, होता एक मिनट, क्या यूपी में नहीं है? यूपी के मुकाबले कोई प्रदेश है हमारे इस देश के अंदर? क्या और प्रदेश नहीं? एक बात सुनिए, वहां ऐसा हंगामा किसान क्यों नहीं कर रहे हैं? केवल पंजाब क्यों कर रहे है। हैं? आप मुझे एक बात बताइए, नंबर 1 राज्य है जो पंजाब में सबसे ज्यादा धान पैदा होता है और गेहूं पैदा होता है, आपको मालूम होगा। तो वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आदमी अपने हक के लिए। केवल एक ही प्रदेश सबसे पहले गोदाम बन जाते हैं कृषि कानून। एक ही प्रदेश के लिए कानून गलत है। एक ही प्रदेश के लिए कानून गलत है। बाकी प्रदेश, ये कितने के प्रदेश हमारे इस देश के अंदर, उनके लिए गलत नहीं है। उनमें किसान नहीं रहते। तो है ना, सभी आवाज उठा रहे हैं। नहीं, कहाँ उठा रहे हैं? पंजाब जैसा कहीं नहीं है। जो पंजाब में हो रहा है, लोग शायद किसान कई महीने से पड़े हुए हैं। क्यों पढ़े हैं वो? क्यों पढ़े हैं? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे नहीं नहीं, देखो, बहुमत देखना पड़ता है। अगर ये पूरा देश उसी रास्ते पे आ जाए, हैं? अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप भी तो पढ़े ही रहोगे ना। अगर पूरा देश उन्हीं के साथ आ जाए, पूरा देश उन्हीं के साथ आ जाए, तो ये सुनवाई 2 दिन में हो जाएगी। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों से हमारी बात हुई, चर्चा हुई, इन्फ्लुएंसर के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, तमाम मुद्दे पर हमने बात करी। हमारे साथ बनी रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ने के लिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए।